नमस्कार दोस्तों, अरु लीगल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 2024 में नया कानून लागू होने वाला है जिसमें पतियों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। 498 ए के जो झूठे मामले होते थे, 406 या डीवी एक्ट के जो भी झूठे मामले होते थे, उस तरह के मामलों में पतियों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। और वहीं दोस्तों जो झूठी महिला जो एफआईआर करवा देती थी अपने पति के खिलाफ या परिवारजनों के खिलाफ 498 ए के मामले में, अब उनकी खैर नहीं है, उनको बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है। तो दोस्तों आज इस तरह के जो भी वीडियो हैं इस बारे में जानकारी देते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं अरु लीगल एकेडमी को, तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और इस इन्फॉर्मेशन को दोस्तों हर उस प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए जिससे लोगों को 498 ए के जो झूठे मामले रजिस्टर होते थे उससे रिलेटेड जानकारी हो सके। जो भी आपके दोस्त या रिलेटिव थे जो हैं या तैयारी कर रहे हैं तो उनको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देर किए हुए। दोस्तों जो झूठी महिला एफआईआर करवा देती थी 498 ए के मामले या डीवी के या 124 सीआरपीसी में, तो उनमें जो कानून नया लागू होगा 2024 में उसमें बदलाव किए गए हैं दोस्तों, जिसमें पतियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और जो झूठी महिला एफआईआर करवा देती थी 498 ए की, उनकी अब खैर नहीं, उनको बहुत परेशानी होने वाली है। तो दोस्तों 498 ए का जो मामला होता था तो वो जो दहेज के मामले में रजिस्टर होता था पतियों के खिलाफ, तो उसकी जो धारा है, पहले उसमें दोस्तों क्या होता था कि उसमें जो सज़ा होती थी 3 साल की होती थी। और दोस्तों जो 498 ए का जो मामला था वो जब धारा अब बदल गई है तो उसमें 84 धारा होगी, यानी 84 धारा के अंतर्गत रजिस्टर होगा वो मामला। और दोस्तों क्या होता था पहले, जैसे इस तरह के मामले जो होते थे, कई बार झूठे मामले रजिस्टर होते थे तो उनमें पूरे घर के खिलाफ एफआईआर हो जाती थी जिसमें पूरे फैमिली को परेशानी होती थी। लेकिन दोस्तों अब ये होगा कि इसमें अगर कोई भी पत्नी एफआईआर इस तरह की करवाती है 84 धारा के अंतर्गत, तो उसमें उसको इस बात का सबूत देना होगा। सबूत के आधार पर ही पुलिस उसकी अरेस्टिंग करेगी। पहले तुरंत अरेस्ट, जैसे अरेस्ट कर लेते थे, लेकिन अब अरेस्टिंग नहीं होगी, पहले उसको सबूत दिखाना होगा। अगर सबूत नहीं है तो उनके फिर फैमिली वालों की अरेस्टिंग नहीं होगी, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और दोस्तों इस तरह की इसमें यह है, लेकिन एक इसमें दिक्कत यह है दोस्तों, थोड़ी सी इसमें यह गलती हुई है, गलत है कि इसमें जो पहले 3 साल की सज़ा होती थी अब इसमें 5 साल की सज़ा कर दी गई है। लेकिन दोस्तों पहले इसमें क्या होता था कि एफआईआर जैसे हो जाती थी, लेकिन अब जो पत्नी है उसको साबित करना पड़ेगा, तभी उसमें कार्रवाई होगी। और दोस्तों इसमें क्या होगा कि पहले आयु बोलते थे कि ज़मानत ले लीजिए, ज़मानत ले लीजिए, कच्ची ज़मानत करवा लीजिए। लेकिन अब क्या होगा दोस्तों कि इसमें जो आयु हैं उनको पहले एक नोटिस भेजना होगा, 35(3) का नोटिस, यानी 35 सबसेक्शन 3 का नोटिस भेजना होगा परिवार को। और ये नोटिस भेजने के बाद परिवार को थाने में बुलाकर उनसे मामला पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये इसमें अच्छी खुशखबरी, चेंजेस हुए हैं नए कानून में। और वहीं दोस्तों अगर कोई भी, जैसे पहले मामले रजिस्टर हो जाते थे 406 के, तो 406 में क्या है कि दोस्तों इसमें थोड़ी सी ये इसमें भी गड़बड़ हुई है। पहले जो 406 का मामला होता था, जैसे कि दहेज का, कि हमने ये सामान दिया, ये सामान की हमसे मांग की गई, तो उसमें कोई भी जो लड़के को साबित करना होता था। लेकिन दोस्तों अब जो 406 है उसमें जो 3 साल की सज़ा थी, लेकिन उसमें एक, इसमें भी एक अब पति के लिए परेशानी हुई है, लेकिन उसमें अच्छी चीज़ भी हुई है। जो पहले 406 का मामला होता था अब वो मामला धारा 314 में रजिस्टर होगा। तो 314 में क्या है कि जो 406 में पहले 3 साल की सज़ा होती थी और 314 में दोस्तों अब वही 5 साल की सज़ा कर दी गई है। लेकिन क्या है कि उसमें पहले पति को साबित करना पड़ता था सारी चीज़ें कि क्या क्या चीज़ें मिली हैं और कैसे मिली हैं, दहेज का सामान वगैरह। लेकिन अब इसमें 314 में क्या है कि अब इसमें पत्नी को साबित करना पड़ेगा, लड़की को ये साबित करना पड़ेगा कि दहेज का कितना सामान दिया गया है और क्यों दिया गया है, तो ये सारे उसको सबूत देने होंगे। तो ये एक अच्छी बात हुई है दोस्तों। और वहीं अगर कोई भी व्यक्ति, परिवार का कोई भी व्यक्ति 60 वर्ष तक का है या 60 वर्ष से ऊपर तक का कोई व्यक्ति है, उसकी अगर पुलिस उसको अरेस्ट करती है तो पहले उसके लिए दोस्तों जो डीएसपी की परमिशन लेनी पड़ेगी। जो डीएसपी होंगे उस क्षेत्र के, उनकी परमिशन के बाद ही किसी भी 60 साल के व्यक्ति की अरेस्टिंग हो पाएगी। अगर उनकी परमिशन नहीं है तो पुलिस ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट नहीं कर पाएगी।
और दोस्तों जो डीवी का जो केस होता था डोमेस्टिक वायलेंस की, उसमें जो सज़ा सेम ही है, पहले भी 1 साल की थी, अब भी 1 साल की ही सज़ा है दोस्तों। तो ये अच्छी बात है। और दोस्तों जो सबसे ज़्यादा पत्नियों को दिक्कत होने वाली है, जो झूठी महिला की अफेयर नहीं होगी, जो 498 के झूठे मुकदमे दर्ज करवाएंगे दोस्तों, उसके लिए ये है, ये धारा जो जो धारा 246 है, ये पतियों के लिए वरदान साबित होगी। इसमें ये होगा कि अगर कोई भी पत्नी झूठा मुकदमा अपने पति के खिलाफ दर्ज करवाएगी तो उसमें दोस्तों सज़ा बढ़ा दी गई है, और उसमें जो पत्नी है उनको बहुत दिक्कत होने वाली है। क्या है कि उसमें जुर्माना भी लगा दिया गया है और सज़ा भी कर दी गई है। तो इसमें क्या है कि अगर झूठा मुकदमा कोई करवाएगा तो उसका जो जुर्माना होगा वो कौन भरेगा? उसके भाई भरेंगे या घर के लोग भरेंगे, मायके वाले। तो अब वो डरेंगे, कोई भी झूठा मुकदमा वो लोग अब इस तरह से नहीं करवाएंगे, क्योंकि उसका जुर्माना कौन भरेगा और सज़ा कौन काटेगा। तो इसमें एक अच्छी बात ये हुई है। तो जो धारा 246 इसमें है दोस्तों, ये जो है बीएनएस की धारा 246 नए कानून में ये बात करती है कि अगर कोई भी पत्नी या कोई भी झूठा मुकदमा दर्ज करवाती है, 498 ए का कोई भी झूठा मुकदमा दर्ज करवाती है, तो उसमें जो दोस्तों सज़ा है 5 साल की सज़ा है, और उसमें 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो इस ये जो धारा है दोस्तों, ये वरदान साबित होगी, क्योंकि कोई भी अपनी 498 ए का जो मामला होता था उसमें झूठा मुकदमा कोई भी रजिस्टर नहीं करवाएगा। तो दोस्तों, और जो मेंटेनेंस का होता था, जो CRPC 125 में होता था, उसको दोस्तों क्या होता था कि पहले पति की इनकम के आधार पर अगर उसमें मेंटेनेंस दिया जाता था पत्नी को, तो उसमें इनकम जो होती थी पति को दिखाना पड़ता था, और पत्नी कई बार बहुत सारे सबूत नहीं दे पाती थी। लेकिन उसमें दोस्तों ये है कि अब अगर कोई भी पत्नी कमाती है, उसकी जो जो धारा 125 है वो धारा अब 44 हो गई है। तो 44 जो पत्नी है उसमें अगर कमाती थी तब भी मेंटेनेंस पति को देना पड़ता था, लेकिन अब क्या है, जो धारा 44 है इसमें यदि पत्नी कमाती है तो उसमें उसको देखा जाएगा उसकी क्वालिफ़िकेशन और कितनी कमाई है, उसके आधार पर अब पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। और इसमें जितनी पति की कमाई है एक्चुअल, उसी के हिसाब से ही अब पत्नी को मेंटेनेंस दिया जाएगा। तो ये जो धारा 44 है इसमें भी सही प्रकार से अब कानून लागू कर दिया जाएगा। जैसे ही कानून लागू होगा तो पत्नी को उतना ही मेंटेनेंस मिलेगा, पति की जितनी एक्चुअल इनकम है उसी के हिसाब से ही मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये कानून, जब नया कानून आया है, इसमें बदलाव किए गए हैं, और ये कानून जो 498 ए का है, इसमें जो पतियों के लिए ये वरदान साबित होगा। बहुत बड़ी खुशखबरी है 2024 में दोस्तों पतियों के लिए। तो आशा करता हूँ जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है लीगल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद एंड जय भारत।